देखिए अभी तक ये निशान भी हैं, ये भी निशान है। उस टाइम अभी ये खत्म हो गए, ये देख लें, ये मेरी पूरी जल्द यहाँ से उतरी है। मेरा पेट्रोल दुकान पे काम कर रहे थे भैया, ये ट्रांसफार्मर फटा था, स्टैंड लेके जा रहे थे, वो भी लड़कों ने उठाया हुआ तो ऊपर तारों को लगा, वो लड़के की मौके पे डेथ हो गई। रेस्क्यू वाले भी नहीं इधर पहुंच सकेंगे। दफ्तर तो साथ है, इधर साथ दफ्तर है, दफ्तर है सर, ये गाड़ियाँ वगैरह नहीं उठवाएंगे तो वो वहाँ से भी यहाँ तक कैसे आएंगे। सर लास्ट ईयर भी आग लगी थी, इनका कोई सद्देबाब नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही वो लगा के चले। सारी तारें इस वक्त इनमें करंट है, सारी बात है, ये करंट वाली तारें हैं, ये भी है वो भी है, आए दिन बिजली खराब हुई होती है, इधर भी उधर भी हर जगह पे खराब। ये देखे हमारी दुकानों के ऊपर तारे हैं, ये दुकानों के ऊपर तारे हैं, इसका कोई सद्देबाब नहीं है। अंदर जाएंगे ना तो अंदर आजम क्लॉथ मार्केट है, जी जी जी, एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट, तारें यूं ही गिरी हुई है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जब पिछले साल ये आग लग गई, जी जी, एक हादसा हुआ, हाँ जी, चले उसमें कुछ जानी नुकसान उस वक्त नहीं हुआ, लोगों की बाइकें जली हैं, उनका कोई सद्देबाब ही नहीं हुआ। माली नुकसान तो हुआ ना, लेकिन कारोबार माल फिर कुछ सर्विस कर लेता है, ये जान चलेगी तो क्या कर लेंगे, ये भी बात है। अरबों रुपए भी लगा लें तो जान नहीं। लेकिन मैं जो समझ नहीं आया हूँ, उसके बाद तो यहाँ इतनी सख्ती होनी चाहिए कि यहाँ फायर अलार्म लगाओ, सब कुछ होना चाहिए। यहाँ अब कराची में भी आग लगी है, अगर उधर कोई सिलेंडर वगैरह होते तो जारी बात है उधर भी बचत हो सकती थी। अगर आग बुझाने के लिए उधर कोई फैसिलिटीज़ दी होती तो जारी बात है उधर भी कोई जानी नुकसान इतना हुआ है बच सकता था। इधर भी हुकूमत को चाहिए ना कि ये मामला को मैनेज करे। ये लास्ट ईयर इधर आग लगी है, ये भटूरे वाले थे, इनका फेस जल गया है, बाजू जल गए हैं, सब कुछ जल गया है, वैसे के वैसे ही वो लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर अभी भी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, जब पिछले साल वो आग लगी थी तो उसके बाद फिर 2 माह के बाद आग लगी थी, उसके बाद 2 माह के बाद फिर आग लगी थी, जिसमें ये भाई भी जला है और इसके 2 लड़के भी जले हैं, ये भी जला और ये सारे जले थे। उसके बाद भी ट्रांसफार्मर वहीं के वही हैं, वैसे के वैसे ही हैं, कोई उनका हल नहीं निकला। नहीं, मैं तो ये ज़हन में ख्याल लेकर आया था कि मैं मार्केट आऊँगा, आप सारे मुझे बताएंगे कि भाई जब पिछली बार आग लगी उसके बाद इतनी सख्ती हो गई कि LDA, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस सारे यहीं बैठे हुए हैं। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई, अभी भी लाइट का वही हालात है। सर्दियों में लाइट जा रही है, कभी उधर से ख़राब हो जाती है, कभी हम खुद पैसे दे के ऊपर इलेक्ट्रिशियन बुलाया होता है, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। इन ट्रांसफार्मर पे स्पार्किंग का इशू अब तो नहीं है क्यों नहीं है? और ये 2 दिन पहले हमने ऊपर से लाइट सही करवाई है, हमारी दुकानों की लाइट बंद हो गई थी, वो वापडा वालों को कॉल करे, वो आते नहीं है। अग लगी है, बच्चा सड़िया है, वो बच्चा सड़िया सी, दसो जी सारा अपना। ये देखिए अभी तक ये निशान भी हैं, ये भी निशान है। उस टाइम अभी ये खत्म हो गए, ये देख लें, ये मेरी पूरी जल्द यहाँ से उतरी है। मेरा फेस था, मेरी पेट्रोल दुकान पे काम कर रहे थे भैया, ये ट्रांसफार्मर फटा था, ये ऊपर ट्रांसफार्मर जी जी। अब यहाँ तो आग लग गई, जी जी। पहली एम्बुलेंस या रेस्क्यू की गाड़ी कितनी देर में पहुंची? भाई तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद आई थी यहाँ पे। जब हम सड़ गए थे, मैं बाइक लगा गया था स्टैंड पे, तब यहाँ पे पहुंचे थे, फायर ब्रिगेड थे ही नहीं। वो तो असि अपनी मदद और कुछ अर्सा पहले इधर से वो एक स्टैंड लेके जा रहे थे, वो भी लड़कों ने उठाया हुआ तो ऊपर तारों को लगा, वो लड़के की मौके पे डेथ हो गई, उसी टाइम ही हो गई थी। ये हमने खुद ही सारा बाजार वालों ने किया, ना ही कि फायर ब्रिगेड ने किया। उन पे वो केस के लिए चले, उन्होंने कहा चले हम इसका हमने अपना ट्रीटमेंट भी खुद करवाया, ना ही कि जब आपको आग लग गई, ये जल गया, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट कैसे हुआ? भाई हमने खुद करवाया, प्राइवेट करवाया, हमने पैसे रुपये भी नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। हर कोई आता था, पिक ले जाता था जी, वो वापडा के हैं, ये उसके हैं, इसके हमने दी है कि ये ऊपर ट्रांसफार्मर लगे हैं, नीचे वो सिलेंडर जल रहा है, चूल्हा जल रहा है। जी जी। तो कभी आपको आग किसी इदारे ने ये नहीं कहा कि उठाओ चूल्हा यहाँ नहीं जलाना? नहीं, एक दफ़ा इंटरव्यू वाले आए तो उन्होंने बोला था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना पड़ता है ना, काम के बगैर गुजारा नहीं है। वो तो आग है ना, ऊपर ट्रांसफार्मर है, ये तो दोनों खतरा है। जी। सिलेंडर फटा तो इसको आग लग सकती है, वो ट्रांसफार्मर फटा तो इधर आग लग जाएगी। हिसाब लगाएं, बाइक के ढक्कन पे आग लगी थी, मैंने बुझाई है उस टाइम पे, इसी हाथ से उस टाइम पे। मैं जो समझ रहा हूँ, खुदा ना करे जी जी कि यहाँ एक स्पार्क लगी, सिलेंडर फटा से ना लेके दौड़ गया। भाई सिलेंडर पूरे पहले से यहाँ बाजार से हर उतार के ले गए तरफ थे। हम उधर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और कोई सेफ्टी के लिए रेस्क्यू वाले भी नहीं इधर पहुंच सकेंगे। दफ्तर तो साथ है, इधर साथ दफ्तर है, दफ्तर है सर, ये गाड़ियाँ वगैरह नहीं उठवाएंगे तो वो वहाँ से भी यहाँ तक कैसे आएंगे? ट्रैफिक का कोई हाल नहीं है भाई, यहाँ पे जो है ना, ये देखे ना, ट्रैफिक की बहुत ज्यादा मसला है, कोई सद्देबाब ही नहीं है, कितने रिक्शे लगे हुए हैं। ये दिखाएं, ये तो चौक बंद है, चौक बंद कर देते हैं। ये इधर से कैसे गुजर सकते हैं? यहाँ से शाल में दिखकर कोई गुजरने का रास्ता तक ये अंदर ये बाजार जितने तंग है, यहाँ तो सिर्फ पैदल चलने का रास्ता होना चाहिए। ऐसे ही है ना सर, उधर से लास्ट से ये ट्रैफिक ब्लॉक कर देनी चाहिए। अगर पार्क वगैरह हुकूमत बना रही है ना, तो हमारा यही मशवरा है कि सबसे पहले इधर से गाड़ी उठवाएं, ठीक है, ये रिक्शा ना बंद करें, ठीक है।
अवाम चल के है, फिर हमारा कारोबारी निज़ाम अच्छा होगा। और ये साथ ही फायर ब्रिगेड वाले हैं, फायर ब्रिगेड वाले हैं, ये पानी वाले तालाब में वो आ ही नहीं सकते। इधर से देखे, उधर भी कैमरा घुमाए, रास्ता ही नहीं आने जहाँ का। पानी वाले तालाब में उनके पास क्या गाड़ी मौजूद होती है, किस तरह वो पानी लेकर आते गाड़ी अभी इधर पुरानी पानी वाले है, तालाब पे गाड़ी कोई है, गाड़ी नहीं है, लुहारी दफ्तर है और याद का दफ्तर है, हैं? ये पानी वाले तालाब वाला दफ्तर वो बंद है। वो बंद है। गाड़ी है वो पड़ी हुई है, कोई 40 साल पुरानी है, जो यहाँ तक पहुँचती नहीं है। अमला बैठा हुआ है, गाड़ी उनके पास नहीं है। तो फिर वो बाहर से गाड़ी आएगी यहाँ, बाहर से लुहारी से और यादगार से गाड़ी आती है। साइड से। तो लोहारी से या मीनारे पास से यहाँ आते ही कम से कम पौना घंटा लग जी। जाएगा। ऐसे ही है, इतनी ट्रैफिक फिर वो तो ऐसे ही है, सबसे बड़ा गाड़ी फायदा। बाहर। उतनी देर में इंसानी जान चले जाए।